कहते हैं किसी समाज को समझना हो तो उसके आंकड़े नहीं, उसकी कहानियां पढ़िए। और भारत के समाज की सबसे गहरी कहानियां अगर किसी लेखक ने लिखी है तो उनमें सबसे बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का। वही मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी आज 146वीं जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वो उस भारत की आवाज थे जहां किसान गरीबी से जूझ रहा था, जहां शिक्षा और अवसर सबके लिए बराबर नहीं थे और जहां जाति वर्ग आर्थिक असमानता लोगों की जिंदगी तय करती थी। उनकी कहानियां अपने समय की समस्याओं को दिखाती थी, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। आज जब देश में शिक्षा, रोजगार, असमानता, युवाओं के भविष्य को लेकर बहस हो रही है तो हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के विचार आज के भारत का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि आज उनकी जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी की पहली सीख ये थी कि शिक्षा सिर्फ डिग्री और नौकरी का माध्यम नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारी सरकारों, हमारे समाज ने कभी इस मूल विचार को समझा ही नहीं। आज शिक्षा को अक्सर नौकरी पाने का रास्ता माना जाता है। कितने नंबर आए, कौन सी डिग्री मिली, कितनी सैलरी मिलेगी, यही सवाल पूछे जाते हैं, जबकि सरकारों की कोशिश ये होनी चाहिए कि शिक्षा लोगों का ऐसा विकास करे कि वो भी योग्य बने, देश की जिम्मेदारी के साथ आर्थिक तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं और उनके लिए इस शिक्षा के जरिए रोजगार का साधन बने। मुंशी प्रेमचंद की दूसरी सीख ये थी कि जिस शिक्षा से असमानता कम ना हो वो शिक्षा अधूरी है। उनका पूरा साहित्य गरीब, कमजोर वर्गों की पीड़ा के सामने लाता था। उनकी कहानी गोदान का हीरो सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि वो उस भारत का चेहरा था जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति भी व्यवस्था की कमजोरियों में फंस जाता है, अटक जाता है। प्रेमचंद जी जानते थे कि समाज की असली तरक्की तभी होगी जब अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचेगा। आज शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चे को समान अवसर मिल रहा है? क्या गांव के बच्चे, शहरों के बच्चे एक जैसी सुविधा है? क्या भाषा, पैसा, संसाधन किसी बच्चे के भविष्य तय कर रहे हैं? अगर शिक्षा समाज की खाई को कम करने के बजाय उसे बढ़ा दे तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनकी तरक्की जो है बच्चों की, वो सही मायने में तभी होगी जब शिक्षा की बराबरी हो। और तीसरी सीख उनकी ये थी कि रटने वाली शिक्षा सबसे कमजोर शिक्षा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के समय भी शिक्षा को लेकर सवाल थे। वो ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो सोचने की क्षमता पैदा करे। आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौतियां यही है, याद करिए और फिर जाकर लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी की सोच हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मकसद होना चाहिए सोचने वाला इंसान बनाना, ऐसा युवा जो सवाल पूछ सके, तर्क कर सके, समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। चौथी सीख उन्होंने ये दी थी कि सत्ता और विपक्ष दोनों को जनता के दर्द को समझना होगा। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में आम आदमी को केंद्र में रखा। उनके पात्र राजा महाराजाओं से ज्यादा किसान, मजदूर, महिलाएं, गरीब लोग होते थे। उनका संदेश साफ था कि किसी भी व्यक्ति में अगर आप देखिए, किसी भी जगह पर कोई व्यवस्था देखिए, तो किसी भी व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि उसमें सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति कैसी है। आज सरकारों के लिए सीख है कि विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखना चाहिए, बल्कि लोगों की जिंदगी में महसूस होना चाहिए। और विपक्ष के लिए सीख है कि सिर्फ विरोध करना काफी नहीं, उसे भी जनता के असली मुद्दों को समझना होगा, समाधान में योगदान देना होगा। और पांचवी और आखिरी सीख उनसे यह भी ली जा सकती है कि युवा बदलाव की असली ताकत है। मुंशी प्रेमचंद जी ने युवाओं को हमेशा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में देखा। आज की जेनजी के पास पहले से ज्यादा जानकारी है, सोशल मीडिया है, अपनी बात रखने की ताकत है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की सीख कहती है कि आवाज के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। सवाल पूछिए, व्यवस्था से जवाब मांगिए, लेकिन हम सबको मिलकर इस समाज को बेहतर बनाना है। और बदलाव तब आएगा पूरी व्यवस्था में जब सवालों के साथ हम समाधान की भी कोशिश में जुट जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। और हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उनके विचारों की टिप्स जो है ये हमारी सरकारें, हमारे नेता, हमारे समाज को जरूर लेनी चाहिए।